हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, चैनल पे आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए इस समय मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके ग्रुप डी का होने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। और इसमें आपके सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। दो रेखाएँ इस प्रकार खींची गई हैं कि इनके पथों को निरूपित करने वाले समीकरण k-4x प्लस 2y बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 4 यदि रेखाओं की एक दूसरे के समांतर रचना की जानी है तो k का कौन सा मान यह सुनिश्चित करेगा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों, अगर ये कह रहा है कि ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। ये रेखा और ये रेखा। तो यहाँ पे समांतर का एक फार्मूला होता है हमारा। अगर दो रेखाएं समांतर, उसका फार्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारा फार्मूला होता है। यही फार्मूला इसमें हमें यूज करना है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें क्या है यहाँ पे, कि इसका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। हमें केवल क्या करना है, इतना ही पार्ट उठाना है। इतना पार्ट उठा करके वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देना है। अब इसमें एक बात ही आती है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि A1 A2 B1 B2 ये हमारा है क्या। चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा जो रेखीय समीकरण होता है द्विचर में, दो चर में जो रेखीय समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है? ax प्लस बी वाई और प्लस सी। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई, मान लीजिए समीकरण दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये हमको दिया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा x का गुणांक होता है इसे हम a मानते हैं, और जो y का गुणांक होता है इसे हम b मानते हैं, और जो अकेली न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि अंकीय मान होता है उसको हम c मानते हैं। जब यहीं पर दो समीकरण बन जाते हैं, मतलब कि एक समीकरण और दो समीकरण जब आ जाते हैं, तो इसी को पहले वाले को नाम a1 दे दिया जाता है, b1 और c1 दे दिया जाता है, और इसी तरीके से दूसरे वाले को a2 b2 c2 नाम दे दिया जाता है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं थोड़ा सा। तो जब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा a1 होगा, समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर सीधा सॉल्व करेंगे। a1 हमारा होगा k-4, a1 होगा k-4, और b1 हमारा जो होगा ये हमारा होगा 2, सॉरी b1 हमारा 2, हाँ यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद a2 हमारा जो है, a2 हमारा यहाँ देख सकते हैं दूसरे समीकरण में 2 है इसकी वैल्यू, और हमारा b1 b2 यहाँ पे कितना है, y के साथ कोई नहीं है, तो y के साथ जब कोई नहीं है तो इसको हम यहाँ पे मान लेंगे 1। ये हमारा यहाँ पे, इसको यही रख करके हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सीधा हम यहाँ पे रखेंगे फार्मूला जब रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, a1/a2 और बराबर में हमारे पास b1/b2। बस यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगा देना है। अब चलिए इसको हम लगाते हैं। तो a1 अभी अभी हमने, मैं आपको बताया कि a1 की वैल्यू हमारी k-4 है, ठीक। अब a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, और बराबर b1 हमारे पास यहाँ पे 2 है, और b2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। बस यही हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो k-4 ही रह जाएगा, तो हो गया k-4, और इक्वल लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ये हमारा हो गया 4। अब ये जो 4 है, इधर माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस 4 हो गया, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए हमारी k की वैल्यू कितना हो जाएगी, k की वैल्यू हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। ये आपका PYQ का ही क्वेश्चन है, आपकी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपका ये है। प्रीवियस ईयर पेपर से मैं इसको उठाया हूँ। फॉर्मेट से आप इसको देख सक रहे होंगे कि ये आपका PYQ का ही क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी तरीके से अब इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 2/x बराबर 3, ये दिया हुआ है, और हमसे मान पूछ लिया है, हमसे मान इसका पूछ लिया है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी जो है, जैसे कि ये लिखा है 2x प्लस 2/x, ये लिखा है, तो इसमें हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 जब कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी x है, x हो जाएगी, और प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 1/x आ जाएगा, और बराबर में 3। मतलब कि पूरा मतलब ये हमारा है कि x प्लस 1/x की पूरी वैल्यू जो निकल के आई, 3 के साथ 2 इधर आएगा तो भाग करेगा, मतलब कि 3/2 हो जाएगा। कितना? 3/2। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो कहने का मतलब हमारा अल्टीमेटली क्या है कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल के आ गई 3/2। क्या निकल के आ गई? 3/2। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन जब इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 2 क्यों हुआ, क्योंकि जब ए बी करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1/x है, तो कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल 2 लिखा। ठीक, तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। तो इसका जो फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए इसकी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास हमने अभी बताया कि इसकी वैल्यू आ चुकी है 3/2, स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे माइनस में 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये माइनस में 2 हो गया, बट 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 1 का लासा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 भाग करेंगे तो 9, माइनस में 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 9 से 8 गया 1, मतलब कि 1/4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि 75 और जेड का तृतीयानुपाती 12 है तो जेड का मान यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है। तो तृतीयानुपाती क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। तृतीयानुपाती फार्मूला होता है C = B²/A, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तृतीयानुपाती जब भी आपसे पूछे तो यही फार्मूला आपको लगाना है, C = B²/A। अब यहाँ पे यह है क्या, इसको समझिए ध्यान से। ये जो पहली वैल्यू है इसको हम A मानते हैं, दूसरी वैल्यू को हम B मानते हैं, तीसरी वैल्यू को हम C मानते हैं। बस यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगा लेना है। चलिए अब हमने क्या बताया, C बराबर, तो C हमारा कितना 12, C = B², B का मतलब जेड का स्क्वायर और बाई A का मतलब 75, ये हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे इसको बटे 1 कर लेंगे, तिरछा गुणा होगा तो जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा, तो 12 का 75 में गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 90, ये हो गया हमारा 900। और जैसा कि हमें पता है कि 900 हमारा क्या होता है, 30 का वर्ग होता है। क्या होता है, 30 का वर्ग होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 आ गई। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जेड की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 30। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पे 5500 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक है। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, अगर ये पहले 4 वर्षों के लिए ये अगर 6% की दर से, तो 6 चौके की 24, इसका 24% है। और इसी तरीके से अगर ये 2 वर्षों के लिए 5% है तो 5 दूनी 10, यानी कि 10% है। अब 24 में 10 जोड़ेंगे, 24 में 10 जोड़ेंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा 34%। कितना, मतलब यहाँ पर जो हमें, जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया कि ये जो 4 वर्षों के लिए ये 6% है, तो 6 चौक 24% ये पड़ गया इसका। और इसी तरीके से जब हम ये 2 वर्षों के लिए 5% है, तो 2 गुणे 5 दूनी 10, ये हो गया, ये 10% हो गया। 24 और 10 कितना हो गया, 34%। कितना हो गया, 34%। मतलब कि इसका टोटल जो ब्याज यहाँ पड़ रहा है वो पड़ रहा है 34%। तो 34% किसका हमें निकालना है, 34% निकालना है 5500 का। तो चलिए इसको हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5500, क्या लिखेंगे, 5500 और गुणे में 34/100, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 0 0 और 0 0 कैंसिल, तो 55 गुणे 34, ये जब 55 गुणे 34 आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलेगा 1870 रुपये। यहाँ से इसका ब्याज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, एक विक्रेता 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह इसे एक खुदरा विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता इसे एक ग्राहक को 15% की हानि पर बेचता है। अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, हमें ये बताना है। तो इसमें आपको सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है। इसमें जैसे 12,000 दिया है, 12,000 दिया आपको, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 10% के लाभ पर बेचता है, तो ये 110 लेगा, क्योंकि अगर 10% का लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर इसको ये 15% की हानि पर बेचता है दूसरा वाला, तो 15% खान, तो 100 से 15 माइनस करेंगे तो हमारा 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85%। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। अब समझिए ध्यान से, ये यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया और 1 जीरो से हमारा ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो आया, यह 12 गुणे 11 गुणे 85, इतना हमारा इसका निकल के आया।
अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 12 से जब 11 गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 अठे 88, 88 2 90, 3 93, ये हो गया 93। मतलब कि 11 पचे 55 और 11 अठे 88, 2 90, 3 93, 935। अब जब 935 को हम गुणा करेंगे तो ये 12 पंचे हो गया 60 और 12 यहीं 36, 12 पंचे 60, 12 यहीं 36, 4 40 2 42, 12 9 यहाँ 108 और 108 4 112, 112 मतलब 11,220 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,220। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या के आधे के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 39,424 सेंटीमीटर है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे बताना है। समझिए ध्यान से। जैसे कि ये कह रहा है कि जो हमारा वर्ग का परिमाप है वृत्त की त्रिज्या के आधे के बराबर है। ठीक, मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है उसके आधे के बराबर हमारा वर्ग का परिमाप है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है यहाँ पे। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें जो दिया है यानी कि पाई आर स्क्वायर जो दे रखा है, ये दे रखा है 39,424, ये दिया है 39,424 हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको, ये जो पाई, अब समझिए ध्यान से, जो पाई हमारी है, पाई का मतलब होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर में 39,424, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये 7 इधर गुणा करेगा, 22 भाग कर देगा, तो 39,424 जो है इस 7 इसमें गुणा होगा और 22 यहाँ पे आके भाग कर जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 11, देखें 11 3 33, 6 39, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 55 5 60 4 64, 9 11 अठे 88, 2 90 2 92, 11 कट जाएगा 11 तो 11 2 22 और 11 3 33 हो गया, 11 3 33 और 6 39, 11 पचे 55, 55 5 60 और 4 64, 92, 11 अठे 88, 2 90 2 92, 11 चौकी 44, फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 सत्ते 14 और 2 9 18 और 2 दूनी 4, 1792 गुणे 7 कितना हो गया? 1792 गुणे 7। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। 1792 गुणे 7, ये हमारा क्या आया? आर स्क्वायर बराबर आया। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर जाके इधर बना लेगा अंडर रूट। तो 1792 को जब हम तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको करते हैं। 1792 को, इसको जब आप तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये बन गया। 3 से देखते हैं, 3 1 के 3, 3 1 के 3 चौके 12, 3 1 के 3, ये हो गया। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, ठीक, ये हो गया। ये हो गया 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 47 हो गया यहाँ पे। 2 8 16, एक बार चेक करते हैं। 2 8 16, यहाँ पे गलती किया हमने, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये हो जाएगा, यहाँ से गलती है, इसको हम फिर से करते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट, इसको हम देखते हैं आगे आगे कैसे करना है। तो 2 8 16, 2 9 18 ऐसे होगा, एक बचेगा, 2 छंगे 12, ये होगा। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 करेंगे, 2 14 में 28, ये हो गया। फिर 2 करेंगे और 2 सत्ते 14, 7 आ गया। मतलब कि इस 7 का जोड़ा हमें मिल चुका है, इस 7 का जोड़ा हमें मिल चुका है। और यहाँ पे 1 2 और ये 3 3, यहाँ पे ये 4 बार हमें 2 मिला है। 4 बार का मतलब है कि 4 2 मिल गया, यानी कि 2 1 2 3 और 4 2 मिल गया, एक साथ मिल गया। बस इसी को गुणा कर लेंगे, हमारी त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। जोड़ा बनाने के बाद मैंने वैल्यू लिया है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सत्ते 112, हम इसको हटाते हैं यहाँ पे। 16 सत्ते 112, यानी कि त्रिज्या हमारी जो आई निकल के 112 आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि त्रिज्या की जो आधी है, आधी जो है ये वर्ग का परिमाप है,
इसमें बोला है ना कि वर्ग का परिमाप एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या के आधे के बराबर है। ये 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये हमारा वर्ग का परिमाप आ गया। त्रिज्या का जब आधा करेंगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा, मतलब 112 का 2 पंचे 10, 56, 56 हमारा परिमाप आ गया। तो हम जानते हैं 4 गुणे भुजा, यानी कि ये मानते हैं भुजा को, ये हमारा इसका क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 के 4 चौके 16, 14 आ गया। अब हमसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू हमें 14 मिल गई, तो ए का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर जैसा कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू 196 होती है। कितना होती है, 196। तो यहाँ से हमारे इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है ईंधन की कीमत 3 क्रमागत महीनों में 10%, 50% या 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने 45% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई, यहाँ पर इसको हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने ईंधन को मान लिया 100। अभी कह रहा है कि यहाँ पे 10%, 50%, 10% कमी होती है, तो 10% कमी होगी तो 90% लेगा। कितना, 90%। और फिर आगे है कि 50% की कमी होगी तो 85% लेगा, क्योंकि 100 से 50 माइनस करेंगे 50 आएगा। फिर 10% कमी फिर होती है तो 90% फिर आ जाएगा। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अंत में क्या होता है, 45% बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 145 और बटे में 100, 145 बटे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको, इसी पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, सॉल्व कर ही लेंगे। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसको आपको 100 से माइनस कर देना है। 100 से आप जब इसको माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कितना आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं किसी सम पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होगा, हमें ये बताना है। तो हमें सिंपल सा पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका योग निकालेंगे कि इसके पूरे कोण का योग कितना होता है। जैसे कि मान लो नहीं पता है, मान लीजिए दिमाग में नहीं है, तो पहले इसका हम योग निकालेंगे। योग निकालने के बाद उसी को आपको 5 से भाग कर देना, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो योग निकालने का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है n-2। ये हमारा फार्मूला n-2 और इंटू में 180 यानी कि 180, यही फार्मूला। n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या, तो n मतलब 5, 5 माइनस 2 और ये गुणे में 180। तो 5 से 2 गया 3, 18 3 54, 540 हमारा इसका ये पूरे कोणों का योग आ गया। कितना आ गया, 540। अब अगर ये 540 आ गया, 540 इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 1 5 और 5 8 40, मतलब 108 डिग्री यहाँ पे इसके प्रत्येक कोण का मान होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।